हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है आपका 9 नवंबर को ए फॉर मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट से बात कर रहा था कि आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। तो आज हम ए एफ ओ के एनालिसिस की बात करेंगे जो मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ मैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं। मतलब कभी मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात करी, अपने एफ ओ मेंस के ग्रुप के स्टूडेंट से बात करी, तो उन्होंने अपने अपने व्यू दिए कि सर लैंग्वेज ऐसी थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस लेट किए। और क्वेश्चंस जो हैं वो अगर नहीं हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा काम होके आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन गलत है या इसका आप सोल्व दो। मैं डेफिनेटली देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप सबके आंसर जानने की कोशिश करो। ठीक है ना? और बाकी पहले हम 60 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, अगर मिस हो गया हो तो आप बता देना कि नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आपने छोड़ दिया या मिस हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मुझे एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पे आप अभी देख पा रहे हो, उसके बाद टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आदित्य भारद्वाज पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है या इसका आंसर ये होगा। आप मुझसे आके मैसेज करके इसका प्रूफ मांग सकते हो। ठीक है, और देखो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के 9 क्वेश्चन है, फिशरीज के 3 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 9 है, सोयल साइंस के 5 है, फॉरेस्ट्री के 4 है। और प्लांट प्रोटेक्शन के आप ये मानिए, प्लांट पैथोलॉजी का एक, इंटो का एक है, सेरिकल्चर का एक है, जीपीवी का एक है। और हॉर्टिकल्चर के 9 है, एक्सटेंशन के 1, एग्रोनॉमी का फर्स्ट है, एक है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चन है, इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, स्कीम के 6 क्वेश्चन है। मतलब पूरी तरीके से एग्जाम ने प्रॉपर वे में पेपर सेट किए। देखो हर सेक्शन से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच पोएट्री वीड हैज रिकॉर्डेड benchmark performance of approximately 371 x her hen per year, making it one of the highest egg production breed। ठीक है ना? तो ये तो आपको पता है कि वाइट लेग हॉर्न है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वाइट लेग हॉर्न है। इसका राइट आंसर क्या है? वाइट लेग हॉर्न। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका राइट आंसर है वाइट लेग हॉर्न है। ठीक है, और which breed of buffalo is otherwise called as Delhi, Kuddi, Kali, and the color is usually jet black with white marking on tail and face tightly curved horn is an important character of the breed. It is most efficient milk and butter fat producer। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो मुर्रा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मुर्रा है। क्या आंसर है इसका? इसका मुर्रा है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुर्रा। In incubation, chicken egg are turned 4 to 6 times at the early phase. After a week, number of turning is further reduced at which stage turning is stopped। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टीएनयू में और भी सोर्सेज में 18 डेज बिल्कुल राइट दिया है। ऑप्शन सी 18 डेज इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी 18 डेज इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इसका और कोई आंसर नहीं होगा। इसका 18 डेज ऐसे टीएनयू में साफ साफ दिया हुआ है। अगर आप टीएनयू के सोर्स को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे 18 डेज दिया हुआ है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ अगर आप मुझसे मांगने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, डॉली द फर्स्ट क्लोन शी वॉज डेवलप्ड यूजिंग विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। हम फटाफट क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे ना, फिर बाद में डिस्कशन करते रहेंगे अगर आपको सोच चाहिए तो। सोमेटिक सेल है, न्यूक्लियस ट्रांसफर है, जर्मिनल सेल है, एम्ब्रॉय स्प्लिटिंग है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ठीक है ना? तो इसका जो है वो सोमेटिक सेल आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोमेटिक सेल, क्योंकि डॉली शीप का ब्रीड है, फर्स्ट क्लोन ब्रीड है। और उसके बाद सोमेटिक सेल्स की इसमें टेक्निक यूज की गई है। ठीक है, उसके बाद दीज शीप आर स्मॉल इन साइज एंड फाउंड इन, ठीक है ना, फाउंड एंड
कितनी बार Vidraha Tehsil of Jammu, ram or horned, use hornless fleece is generally white with brown color. Hair face used for the manufacture of the high quality कुल्लू शॉल, ठीक है ना, कुल्लू शॉल एंड ब्लैंकेट्स। तो कुल्लू शॉल एंड ब्लैंकेट टीएनयू में बहुत क्लियर दिया 1.3 kg, ये आपका जो ऊन है वो देती है ये शीप, ठीक है ना। तो गद्दी इसका राइट आंसर है, ज़्यादा कंफ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसका गद्दी राइट आंसर इसका है, गद्दी, ठीक है। और विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज routinely used in veterinary hematology to determine total uh, erythrocyte RBC count along with other blood पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीबीसी, इसका राइट आंसर है सीबीसी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका राइट आंसर है कंप्लीट ब्लड काउंट। डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ Trichomonas species infections mainly occurs in breeding female embryo destroyed in just 2 to 3 weeks after conception। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेनल ट्राइमोनोसिस, ठीक है ना, ट्राइमोनोसिस, इसका आंसर होगा वेनल ट्राइमोनोसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, वेनल, ऑप्शन ए, वेनल ट्राइमोनोसिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद एंथ्रेक्स डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका स्प्लेनिक फीवर है इसका राइट आंसर, इसको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, स्प्लेनिक फीवर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद which organization is developed to support the small shrimp growing farmer, as these small shrimp growing farmers contribute 90% of the total producer। देखिए इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, इसमें दो चीजें, एक नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है, ठीक है ना, एनएससीएस, एक एम्पिडा। मतलब अगर आप बात करो कि सपोर्ट कंट्रीब्यूट कौन करता है तो एम्पिडा करता है, ठीक है। इन दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है कि एनएससी ऐसे होगा, लेकिन अगर मैंने जो सोर्स को देखा है वहाँ पे एम्पेडा इसका राइट आंसर बता रहा है, बट कुछ सोर्सेज इसके एनएससीए भी बता रहा है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका एम्पेडा होगा या एनएससीए होगा। ये लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है वो यही थी, ठीक है। एनएससीए इसका राइट आंसर होगा कि एम्पेडा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपने लोगों ने लैंग्वेज लेके आया हो तो डेवलपमेंट टू सपोर्ट द स्मॉल स्ट्रीम ग्रोइंग, ठीक है ना। तो फार्मर कंट्रीब्यूट 90%, तो मुझे इसका आंसर जो है एम्पेडा लग रहा है। बाकी एन ए सी एस ए जो है वो अगर आपको लगता है इन दोनों में से, आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि जो जिसमें डाउट है उसमें डाउट है, कंफर्मेशन नहीं दे सकता आपको झूठ बोल के कि ये कंफर्म है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एम्पेडा इसका राइट आंसर होना चाहिए, बाकी आप बताओ मुझे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लेइंग एग इन फिश commonly referred in fisheries as the release of egg and milk into water for fertilization is known as, तो इसका स्विनिंग है इसका, ठीक है ना, सैपनिंग, सॉरी, सैपनिंग इसका राइट आंसर है, सैपनिंग इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर इसका, सैपनिंग, स्वैपनिंग इसका राइट आंसर है। ना हैचिंग होना, ब्रीडिंग होगा, ना रियरिंग होना, ना फर्टिलाइजेशन होना, स्वैपनिंग इसका राइट आंसर है, स्वैपनिंग इसका राइट आंसर है। उसके बाद which amino acid is essentially for fisheries feed as the fish cannot produce it ऑन इट्स ओन, तो एग्रीनिन है इसका राइट आंसर, क्या है, एग्रीनिन है इसका राइट आंसर, क्या है, जो फीड होती है कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन, तो एग्रीनिन है इसका, जो अमीनो एसिड है वो एग्रीनिन है, क्या है, एग्रीनिन, ऑप्शन ए है। उसके बाद जूमिंग फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन विच स्टेट इन द प्रैक्टिस नोन एज व्योर एंड ढैया करके, जो ये मध्य प्रदेश है, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और इट इज़ अ टाइप प्लगिंग डन इज स्टैंडिंग वाटर बिफोर प्लांटिंग इज पैडी फील्ड, पडलिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पडलिंग इसका राइट आंसर। उसके बाद which of the following seed has genetic purity 99.5% and physical purity 99%, the certification tag color
इज ऑफ वाइट कलर, तो इसका राइट आंसर है फाउंडेशन सीट। इसको मदर सीट भी बोलते हैं, आपको तो पता है, वाइट कलर के लिए फाउंडेशन सीट जाना जाता है। फाउंडेशन सीट इसका राइट आंसर है। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट मैं आपको, द डॉर्फिंग जीन इज इंडियन बीट इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नेरोइन 10 हाउ, हु वाज डेवलपमेंट, हु वाज डेवलप्ड, हु वाज इट डेवलप्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा होगा म्यूटेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कैसे होगा? कोई लोग दो इसके आंसर चल रहे हैं कि म्यूटेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट अगर आप राइस के डिजिबुजीन की बात कर लो, सोयाबीन की बात कर लो, ठीक है ना, सोयाबीन की बात कर लो, ग्राउंडनट, या फिर आप वीट की बात कर लो, नोरेंटेन की बात कर लो, तो इसका जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन राइट आंसर होना चाहिए। अभी भी स्टूडेंट को ऑप्शन बी और ए में हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन में कंफ्यूजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगा। ट्रॉफिक जीन इन बीट इंट्रोडक्शन ऑफ नेरोंटेन हु वाज इज डेवलप्ड, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आईबीपीएस भी राइट करेगा। Type of cropping system, there are different crop is grow instead of a usual one due to late onset of rainfall. In such system, crop is selected depending upon the local situation and the resources available. Continuous cropping होती है, ठीक है ना, due to late onset rainfall। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यूस क्रॉपिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद a farmer method is an ICT based agriculture management system of identify, anal, analyze and manage soil spatial and temporal variability within field for optimum probability, sustainability and protection ऑफ द इन्वायरमेंट। थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर फंसा कर आपको ये लैंग्वेज मिली है, आप हमें बता रहे हो, तो इसकी लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से है? अगर आप देखो, पकड़ने की कोशिश करो, तो इसका राइट आंसर प्रिसीजन फार्मिंग है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रिसीजन फार्मिंग है। अगर आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रिसीजन फार्मिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है। स्लैश एंड बर्न इस टाइप ऑफ सिस्टम कल्टीवेशन, ये प्रिमिटिव सब्सटेंस का जो सिस्टम, इसको बोलते हैं कल्टीवेशन में। स्लैश एंड बर्न किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव सब्सटेंस को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी राइस, बहुत कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक सेंट्रल एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो जिंक है। इसका राइट आंसर क्या है? जिंक है। उसके बाद विच सर्टिफिकेट इज इशूज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर ईयर शिपमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। तो फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, इसका राइट आंसर जो है फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। मैंने कहीं चेक किया है और उसको बताना। ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो आपका राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। उसके बाद इसके ऑप्शन में मत जाना, पहले इसके क्वेश्चन को समझो। टॉक्सिसिटी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज येलो फ्रॉम टिप ऑफ ओल्डर लीव्स देन डार्क ब्राउन elliptical shaped spots develop and ultimately whole plant dries up। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोरॉन है। इसका राइट आंसर क्या है? बोरॉन। इस ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन से गलत टाइप हो गया। इसका राइट आंसर है बोरॉन। टॉक्सिसिटी में अगर आप इसकी लैंग्वेज, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरॉन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरॉन। अगर आपने बोरॉन टिक किया है तो मे बी आपका सही होगा, क्योंकि मैं मेजोरिटी, भाई मैं इतना लेट एनालिसिस लेके आया, तो मैं मेजोरिटी से बात किया, जो स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन चला चैटिंग पे, देन कॉल पे, देन उसके बाद मैं आंसर को डिलीवर करा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? इसका राइट आंसर बोरॉन है। In soil, the dark, stable, colloidal organic fraction that remains after complete decomposition of plant and animal reduce is to as referred to as इसका राइट आंसर है ह्यूमस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ह्यूमस। इसका राइट आंसर है ह्यूमस।
क्या है? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है ह्यूमस। ऑप्शन मेथड जो है हर जगह दिया हुआ है, डिटरमाइन अवेलेबल फॉर, तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस। क्या है? ऑप्शन बी फॉस्फोरस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी फॉस्फोरस। The microbial process of reducing nitrate and nitrite to gases from the nitrogen, principally in nitrous oxide and nitrogen, in the process of known denitrification है। It's very simple, बहुत simple question है। Denitrification इसका right answer है। उसके बाद which branch of soil with formation classification की जब जब बात आएगी तो पेडोलॉजी होगा। ठीक है ना? रॉक की बात आएगी तो पेट्रोलॉजी हो जाएगी, एटोफोलॉजी है, पेट्रोलॉजी है, जियोलॉजी। इसका सारा प्रोसेस मैंने आपको एक अभी इससे पिछली क्लासेस आर के में चली तो बहुत अच्छे से इसका मैंने समझाया है इसको आपको। ठीक है ना? कि इसके कैसे ट्रिक है, ये क्लासिफिकेशन कैसे याद रखो। जब भी क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो पेट्रोलॉजी, जो आपको ऑप्शन देख के मार देना चाहिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है। और अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था कि डेंड्रोकैलामस इज अ मेल ऑफ बैम्बू, व्हाट इज अ फैमिली। तो व्हाट इज अ फैमिली? पोएसी। देखो ना इसको कितना ट्रिकी, मतलब ट्रिकी बना दिया इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर है पोएसी। इसको डायरेक्ट नहीं पूछ के इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पोएसी। और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज प्राइमरली फाउंड इन हिमालयन रीजन, characterized by its acid nature, rice human content, supporting uh, uh, कॉन्फेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट सॉइल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट सॉइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट सॉइल है इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज क्लासिफाइड अंडर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका राइट आंसर है। इसका ऑप्शन सी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका राइट आंसर है। इसका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वही बात है ना कि इक्वेटर एंड आर करेक्टराइज बाय हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, डेंस vegetation and biodiversity hotspot. Now tell is now the color denote these forest। तो वॉयलेट कलर का होता है। ऑप्शन ए इसका वॉयलेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वॉयलेट है। इसका राइट आंसर। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसके इन विच ईयर फॉरेस्ट अमेंडमेंट ordinance was passed which lead to exempt bamboo grove in unnotified areas to be used for felling without permit। 2017 इसका राइट आंसर है। 2017 इसका राइट आंसर क्या है? 2017 में ये परमिट मिला था। ठीक है ना? इसका फिलिंग का। 2017 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तीन तीन में ऑप्शन में कोई भी बिजी है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। डायरेक्ट डैमेज, डैम्पिंग ऑफ अ प्लांट। इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग अ डिजीज विद सिम्टम सडन डेथ ऑफ द प्लांट, एक्सेसिव defoliation, dropping of flower and fruit, unusually young tissues and infected. The disease is named with prefix of the name of host and plant part that is infected। तो इसका राइट आंसर जो है ब्लाइट होगा। ठीक है। सोर्सेस को मैंने देखा, तभी आपको तभी लेट आंसर की लेके आया। तो मेरा जो समझाने का बोलने का तरीका आप समझो। उसका राइट आंसर ब्लाइट होगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। परेशान मत होना मुझे प्लीज़। यहाँ से ये मत कहना कि सर आप कैसे क्वेश्चन क्या कर रहे हो। प्लीज़ कमेंट में आप जेन्युइन डाउट पूछना, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। In toxicity, LD50 means dose required to kill 50% of the population is related to insecticide toxicity। इसका राइट आंसर है insecticide toxicity। ऑप्शन ए insecticide toxicity is a LD5 means just required। LD50 जो है insecticide toxicity इसका राइट आंसर। किलिंग ऑफ पीपल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इज कौन इज कॉल्ड। बहुत बार क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोग को। स्टिफलिंग।
स्टिफलिंग इसका राइट आंसर, स्टिफलिंग इसका राइट आंसर है। बहुत इजी भी है और आप ऑप्शन देख के आराम से इसको जज भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। मीबा सिल्फ इज रिलेटेड विच प्लांट? सोम एंड सॉल्व, सोम एंड सॉल्व इसका राइट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और cross involved a pair of allele which are the alternative form of the same trait is called, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड। आप लैंग्वेज को पकड़ना और उसके बाद देखना, अगर आपने यही लैंग्वेज आपने मुझे बताई है तो फिर आप ये समझना इसका राइट आंसर मोनोहाइब्रिड। अगर आपने टिक किया है तो आपको एक नंबर डन आपका। साइंटिफिक नेम बुक, ऑप्शन ए। अगर आप इसे तो आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। स्प्लेंटस इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ओकरा का, ठीक है ना। बकाई रॉट डिसीज, बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं सर इसका ब्रिंजल भी होगा, लेकिन अगर मेजरली अगर हम बात करें ना तो टोमेटो इसका राइट आंसर है। आईबीपीएस इसको एक नंबर उसी को देगा जिसने इसको टोमेटो टिक किया होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी टोमेटो ही की आती, तो बकाई रॉट डिजीज जो है वो टोमेटो से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज एक स्टूडेंट ने फिर भी बताई, फिर भी मुझे इसका आंसर बुलाया। देखो ये वो अपनी दूसरी लैंग्वेज बताया, विल्टिंग एंड द सडन डेथ। सबकी लैंग्वेज लेके आया हूँ कि इसकी लैंग्वेज है। अब आप बताइए कौन सी लैंग्वेज से पूछा गया था। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ कि किसी को हर्ट करूँ कि सर ये पूछा है, तो मैंने उसकी लैंग्वेज भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी कि सर ये लैंग्वेज मुझे लग रहा था। उससे पहले वाली लैंग्वेज में दोनों का आंसर ब्लाइट ही है, ठीक है ना। विच फ्लावर इज कॉल्ड हब ऑफ द सन? तो मैरीगोल्ड है। हव ऑफ द सन, देखो हर ऑफ द सन जो है मैरीगोल्ड। आप देखना आरआरबी एसओ में क्या आता कि लव वाला कौन सा फ्लावर जिसका लव कैसे सिंबल हो जाता है, जिसको लव के लिए दिया जाता है, तो फ्लावर कौन सा है? वो रोज है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम को रिलेट करता है। तो हव ऑफ द सन, देखो कितना यूनिक क्वेश्चन है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन वो पूछे। इसका राइट आंसर है मैरीगोल्ड। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बता दूं कि विच मशरूम इज डिस्क्राइब्ड एज अ अम्ब्रेला टाइप विच इज डिफिकल्ट टू हैंडल आफ्टर हार्वेस्ट एंड आफ्टर गेटिंग मैच्योर गिल्स कम आउट फ्रॉम अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला। तो इसका पैडी स्ट्रॉ मशरूम है। मतलब मैंने रिसर्च पेपर को भी पढ़ के देखा है, मैंने थोड़े सोर्सेज को देखा। अगर आपने पैडी स्ट्रॉ मशरूम टिक किया है तो आपका एक नंबर कोई काट नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या है? पैडी स्ट्रॉ मशरूम इसका राइट आंसर है। अगर आपने टिक किया है तो आपको ये इसका, बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर मिल्की मशरूम, वाइट बटन मशरूम है, तीन में कन्फ्यूजन है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका राइट आंसर है पैडी स्ट्रॉ मशरूम। इसका राइट आंसर क्या है? पैडी स्ट्रॉ मशरूम। In mid-season mango variety in North India, where the fruit is smell pleasant in the stone, flesh free from fibers. The sherry is का राइट आंसर, ठीक है ना। द शेरी इसका राइट आंसर है। इसका भी मैं आपको सोर्स रिलेटिविटी ऑफ डिग्रेनिंग ऑफ सिट्रस, इसका 90 से 95% है। इसका मैं आपको रिसर्च पेपर का सोर्स दे दूँ कि डिग्रेनिंग ऑफ सिट्रस जो इसकी ह्यूमिडिटी होती है वो 90 से 95, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है, आप उससे मांग सकते हो, मैं आपको उसको बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा। अच्छा मैंने प्रूफ इसलिए नहीं दिया, आप मुझसे मांगो, आप मुझसे अगर डिबेट करना चाहोगे तो मैं आपसे डिबेट टेलीग्राम पे कर सकता हूँ कि सर ये आपने कैसे बताया कि इसका 90 से 95, आपको 90 से 95 का प्रूफ दे दूंगा। जिसने टिक किया उसका एक नंबर डन है, प्रॉमिस करता हूँ। Which of the following is the advantage of vegetative clone propagation? तो इसका राइट आंसर है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ए है, ऑप्शन ए, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड। राइट आंसर, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी डिस्कशन करना है आपसे ना। इसका व्हाट शुड बी द मेल प्लांट प्रेजेंट इन पपाया कल्टीवेशन हैव गुड पॉलिनेशन? तो 1:10 रहता है तो इसका 10 ऑप्शन होगा, 10%। वेरी सिंपल है कि पपाया कल्टीवेशन में जो मेल प्लांट रहता है वो 10% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10% है, ठीक है। इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। विच कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर एडॉप्ट्स द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एट द लास्ट विच रिस्पेक्ट टू इनोवेशन एडॉप्शन, ठीक है ना। इसका आंसर जो है वो बहुत से लोगों को इनोवेटर्स लग रहा है और वैसे इसका आंसर लेगार्ड है, ठीक है ना।
इसका आंसर जो है वो लेगार्ड है, इनोवेटर्स नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी करता है, मतलब यहाँ पे देखो ना, द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो इसका राइट आंसर लेगार्ड है। मुझे भी ऑप्शन ए और ई में कंफ्यूजन था, बट इसका राइट आंसर लेगार्ड है। लेगार्ड अगर आपने टिक किया तो मे बी आपको एक नंबर मिलेगा पक्का। Which scheme GUI is used to support the farmers from financial distress due to crop loss owing uncertain weather condition? ठीक है ना? तो रिस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो RWPCIS है ना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। मनरेगा employment job is provide to adult member of rural household who wish to undertake employment within days of submission of application। तो 15 डेज इसका राइट आंसर है। 15 डेज में हम इसका सबमिशन कर देते हैं। ठीक है ना, 15 डेज में इसका सबमिशन कर देते हैं। और ये वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 ईयर मंथली पेंशन, तो मैं आंखें बंद करके लगा सकता हूँ 6 ईयर। इसका किसान मानधन योजना है, PMKMY, किसान मानधन योजना, जिसने टिक किया उसका राइट आंसर है। An RLM incentive is provided as a HG member includes a habit of thrift so that they can use their own savings in the long run and for their immediate capital needs in the शॉर्ट रन। तो इसका राइट आंसर है रिवॉल्विंग फंड। इसका राइट आंसर है रिवॉल्विंग फंड। क्या है? ऑप्शन सी, रिवॉल्विंग फंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है। व्हाट अमाउंट द लोन इंडिविजुअल फार्मर फॉर RBI प्रोवाइडेड एज अ हाइपो hypothecation against their warehouse respect including EVR is category under प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग। तो इसका राइट आंसर न्यू डाटा के ऊपर 90 लाख है। इसका राइट आंसर कितना है? इसमें मत जाइएगा, गलत हो गया। इसका राइट आंसर है 90 लाख। क्योंकि अब आप सोचो, आप मैंने पहले ये किया था लेकिन फिर बाद में इसको सर्च किया, फिर देखा कहीं ना कहीं ढूंढ के, तो 90 लाख इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो 90 लाख है। क्या है? 90 लाख इसका राइट आंसर। वह ये मैंने कई बार क्वेश्चन पोल में कराया, और शुभम सर ने आके और मैंने मिलके करवाया था हम लोग के मेंस वाले ग्रुप में। मैंने एक बार ऑप्शन में गलत क्या कर दिया, 3 लाख, लेकिन इसका राइट आंसर जो अपडेटेड हुआ, निर्मला सीतारमण ने इसको अपडेटेड किया, वो 5 लाख में किया है। जब उन्होंने बजट अनाउंस किया था कि फिशरीज में कि हम जब KCC का फाइनेंस मतलब जब भी बजट देंगे तो उसमें उन्होंने 2 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया। इसका राइट आंसर जो है 5 लाख है। ठीक है। और which instrument has a two more board plugged attached to a common shaft, one turning the soil right and the other turning is to the left। तो रिच प्लो इसका राइट आंसर होगा। बस जिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए रिच प्लो इसका राइट आंसर है। जिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसका रिच प्लो राइट आंसर है। ठीक है ना। और ट्री प्लो अगर इस तरीके से थे तो रिच प्लो इसका राइट आंसर है। और which implement is most efficient for cutting and covering soil, uh, pulverizing clouds, leaving the leaving a soil mulch of the surface and slightly compacting the field, especially in heavy soil, to conserve moisture and prepare fine सीड बेड्स। तो इसका ब्लेड हैरो है। इसका राइट आंसर क्या है? ब्लेड हैरो। इसका राइट आंसर क्या है? ब्लेड हैरो। क्या आप देखना, उसको चेक करना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये लैंग्वेज आपको आपके माइंड में यही ऑप्शंस थे, जैसे स्पाइक टूथ और स्प्रिंगिंग टाइन हैरो, चैन है, यही राइट आंसर थे या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर है ब्लेड हैरो। इट इज अ इंजीनियरिंग के क्वेश्चन काफी ट्रिकी आए थे। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रैक्टर use of transmitting pulling power to the failed implement. It connects the tractor and implement for field operation and is classified it into fixed swinging and hydraulic type varies drop requirements। तो ड्रॉवर इसका राइट। ठीक है ना। ड्रॉवर इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए ड्रॉवर इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए ड्रॉवर इसका राइट आंसर।
इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन था, डोंट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर यूज एन एडवांटेज ऑफ। तो इसका जो, अगर मैं आपको रिसर्च पेपर दे दूंगा, तो मैंने इसको बहुत टाइम लगाया है, तो इसका राइट आंसर इसका है 2, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या है? 2, 3, 4। यूज फॉर स्प्रेइंग, यूज फॉर क्रॉप मॉनिटर, इट रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर। इसका राइट आंसर जो है वो 2, 3, 4 है। इसका राइट आंसर क्या है? 2, 3, 4। कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे 2, 4 होगा, 2, 3 होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है 2, 3, 4। इन hematology, red blood cell of a normal size is scientifically termed, इसको नॉर्मोसाइटिक, इसको नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं इसको, नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नॉर्मोसाइटिक। और इन विच टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन टू cotyledon remain below the soil surface as a result of hippo, uh, epicortical elongation। ठीक है ना? इपको इप्कोटैल इलोंगेशन। तो इसका हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन। जिस तरीके की लैंग्वेज आपने बताया, इस तरीके का आंसर जो है, अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन इसका राइट आंसर है। और in vegetable processing, in the primary purpose of line blanching treatment before freezing of canning is to in inactivation enzyme responsible for quality deterioration इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ब्लैंचिंग ट्रीटमेंट जो फ्रीजिंग कैनिंग के ये होता है, उसको इनएक्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी डिटेरिएशन। ठीक है ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डायरेक्ट सीडेड राइस reduce methane emission by 50%. However, in it face problems to V control requires higher seed rate. Who developed the V-shaped rice cultivation method is maximize the grow? तो इसका राइट आंसर है सी, जो सुषमा। ठीक है ना? मैसुषमा, सिजो मैसुषमा। इसका राइट आंसर क्या है? सिजो मैसुषमा। इसका राइट आंसर क्या है? सिजो मैसुषमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और हम बात करें, पीसीआर इज यूज द मल्टी multitude of application including infection disease diagnosis, which one of the following is commonly used as the transfer of foreign DNA into crop plant? ठीक है ना? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फैसेंसिस। ठीक है ना? ट्यूम फैसेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन इसका सी है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब ट्यूम फैसेंसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो मैंने आपको 60 क्वेश्चन जो रिपीट भी होंगे, जितने मुझे मिले, क्योंकि मैंने वेट किया कि आपके एक जेन्युइन डाउट कितने लूंगा, ताकि आपको सबको पता लगे, और सबके क्वेश्चंस को मैंने आपकी सारी बातों को समझा, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चनों को तैयार किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी ये पीपीटी ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके इसके अकॉर्डिंग है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत आंसर बताया, तो आप कमेंट या टेलीग्राम पे कर सकते, प्लीज़ यहाँ पे गंदे कमेंट मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर मुझसे मिस्टेक हो गई तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैंने जितना मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, उतना मैंने पीपीटी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की। अब अब क्या है, अब इसको आंसर को मिलाने के बाद अब सेकंड थिंग क्या है, मैं फिर बता दूं, जिसका 38 प्लस है। 38 से 40 प्लस वाला तो खुश रहा है, बहुत को इजीली खुश रहा है, लेकिन 38 के प्लस वाला, 30 वाला भी 8 वाला डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है मॉडरेट टू ट्रिकी था, पेपर इजी किसी कीमत पे नहीं था। पेपर अच्छा खासा देख लो, आप क्वेश्चन के लेवल था, ऑप्शन पे कंफ्यूजन थी, अच्छा अच्छा बंदा रह जाएगा। आपको सच बताऊं कि मोस्टली लोगों के जो मेरे पास क्वेरी आती है कि सर इतने इतने लोगों के निगेटिव ज़्यादा हुए, तो निगेटिव का असर कट ऑफ में डेफिनेटली पड़ेगा, कि जब ज़्यादा निगेटिव होंगे तो कट ऑफ पे भी डेफिनेटली पड़ेगा।
तो ये मान के चलिएगा कि अगर आपके 38 प्लस है ना, तो आप अगर मन में ये मान लो आप इंटरव्यू के लिए लग जाओ, मेहनत से लग जाओ, और इंटरव्यू में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो फाइनली आप सिलेक्टेड भी हो जाओगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ 391 सीट्स नहीं, अगर बढ़ जाएंगी ना तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी और बढ़ जाएगी। तो भगवान से विश करो कि आपकी सीट बढ़ जाए, और आपको फिर इसका आपके सिलेक्शन में बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर कम सीट्स में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, अपनी हिचकिचाहट को निकालो, और मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो जिसकी फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा इधर उधर की कट ऑफ पे ध्यान मत दो, बस ये मान के चलो कि 38 से भाई पुराना फंडा है, अगर 38-40 के आसपास है आप डेफिनेटली, मैं जनरल यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि मैंने इसमें इसलिए ये बात बोल दी, बहुत से लोगों के डाउट और कॉल्स आ रहे थे कि सर ऐसा नहीं, इस वजह से सर मुझे प्रॉब्लम है ये सब, कि सर कितना कट ऑफ से आएगा किस तरीके से, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर दो। और जो हमारा मेंस का ग्रुप हमने बनाया था जिसमें टू 221 स्टूडेंट्स थे, उसमें जो है, जो हम लोगों ने क्विजेस कराई लगभग 6500 क्विजेस कराई, 6500 क्विजेस कराई। ठीक है ना? आप सोचिए 6500 के प्लस में मतलब क्विज़ेस कराएँ, क्वेश्चंस वहाँ से फँसे हैं, अगर आप ऑनेस्टली फँसे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छे-अच्छे से कमेंट करिएगा कि आपको वहाँ से क्विज़ेस में हेल्प मिली। आपको मैं और भी प्रूफ़ देना चाहूँगा, मैं दे दूँगा कि हमने और शुभम ने मिलके कितनी मेहनत की, आपको कहाँ से क्वेश्चंस प्रोवाइड हुआ और क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो प्लीज़ फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो शोरों से करिए, और मेंस का रिजल्ट भाई दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में आने के चांसेस हैं, जनवरी में आपका इंटरव्यू लगेगा। तो तैयार रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, और मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। ठीक है? ओके, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।